कैपिटल बेंगलुरु से शुरू हुई इनोवेशन यात्रा अब आप पहुंची है देश के कमर्शियल कैपिटल या फिर सपनों की महानगरी मुंबई में, जहां आज भी लाखों लोग दूसरे शहरों से अपनी रोजी रोटी या फिर नई शुरुआत के लिए मुंबई आते हैं। लेकिन अगर स्टार्टअप्स और टेक इनोवेटर्स की बात की जाए तो बेंगलुरु और दिल्ली की तुलना में मुंबई तीसरे पायदान पर है। इनोवेशन का मतलब है कुछ नया करना, शायद कुछ ऐसा करना जिसकी कल्पना किसी और ने पहले कभी न की हो। और ये कह सकते हैं आप कि इनोवेशन वर्क इन प्रोग्रेस है। इनोवेशन यात्रा आज एक ऐसी जगह आ पहुंची है जहां पर ये काम टॉप गियर में चल रहा है। मैं हूं IIT मुंबई में, जहां पर इनोवेटर्स को सफल एंटरप्रेन्योर्स बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है साइन। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी साइन IIT बॉम्बे का टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई। साइन IIT बॉम्बे में पढ़ रहे और इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट को कारोबार में ढालने में मदद करता है। देश की हजारों स्टार्टअप्स की कामयाबी में इस संस्था का बड़ा हाथ है। आज भी साइन में कम से कम 30 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जिसमें 70% हार्डवेयर इनोवेटर्स हैं। यहीं पर शुरुआत हुई डॉक्टर विकास कराडे की कंपनी एल्गो सर्च की। आज एल्गो सर्च के नाम एक ऐसा प्रोग्राम का डेवलपमेंट है जो मेडिकल एक्सरेज का आसानी से 3D मॉडल बनाता है, ताकि ऑर्थोपीडिक सर्जरी और भी प्रिसिशन से की जा सके। इस कॉन्सेप्ट को हकीकत का रूप देने में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर मनीष अग्रवाल की भूमिका भी है। Dr. Manish was in Hinduja Hospital. He came up with the problem. He asked us, can we get a 3D model from a X-ray image? The reason is, जब doctors X-ray को देखते हैं, they can imagine it in 3D because they have learned in their minds. His idea is whether a machine can do the same thing. So we made a machine learning algorithm, similar the way doctors learn it. The machine learned that how what should be the 3D model for a particular X-ray image. So he want this to made because to avoid CT scan or MRI. If you want more information about the patient's bone, you need CT scan or MRI. But CT scans are costly. CT scans have lot of radiation. It's not readily available like X-ray images. एल्गो सर्च की ये तकनीक सर्जरी प्लान करने में इस्तेमाल की जा रही है। इसकी मदद से डॉक्टर कंप्यूटर पर एक 3D इमेज देख सकता है, इलाज का तरीका तय कर सकता है और सर्जरी के लिए पेशेंट की हड्डियों से मेल खाता इंस्ट्रूमेंट भी तैयार कर सकता है। This software TapPlan 3D will be a cloud-based software. It can be accessed through web. So surgeon don't need to install any software in his computer. Right? He will just go through, log in, get the software, upload an X-ray image. The software will convert it into 3D model. The software will also tell all the simulation of the surgery, where to cut and where to drill, and the software itself will create a design for this, which surgeon has to just 3D print and use in the surgery. So that's like very simple, a route to get till the design of the instrument without asking a question to an engineer. Everything is like automatic. डॉक्टर विकास का मानना है कि इस तकनीक की मदद से न सिर्फ मरीज की सर्जरी ज्यादा सटीक और बेहतर होगी, बल्कि सर्जरी का खर्च भी घटेगा। Patient will save all the cost of CT and MRI first of all. So it is like too less cost than for imaging. It is very less cost. The other part is, since the surgery will become more accurate, lot of extra cost will be saved, like cost for resurgery, or if the surgery is done wrong, the patient will have pain and he will have to put a lot of cost in there. So that all you will be saving. So overall it will become a cost effective. फिलहाल ये तकनीक क्लिनिकल ट्रायल फेज में है और सिर्फ आर्थराइटिक पेशेंट्स, नी डिफॉर्मिटीज, नी रिप्लेसमेंट में आजमाई जाएगी, लेकिन जल्द ही इसे हिप रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल के लिए भी तैयार किया जा रहा है। साइन में काम कर रहे एक और स्टार्टअप इनोवेशन की टीम से मेरी मुलाकात हुई। ये कंपनी ब्रेल मी के नाम से एक स्मार्ट डिजिटल ब्रेल असिस्टेंट पायलट कर रही है। सुरभि श्रीवास्तव और श्याम शाह ने नेत्रहीन लोगों के लिए खास ये डिवाइस बनाया है, जिसके जरिए ये मोबाइल फोन या टैबलेट पर
डिजिटल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ब्रेल मी किसी भी डिजिटल डिवाइस के स्क्रीन, कीबोर्ड और नेविगेशन बटन का एक रिप्लेसमेंट है। शाम, मुझे बताइए क्या पर्पस था इस ब्रेल असिस्टेंट को बनाने के पीछे? सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि ब्लाइंड लोगों के पास ब्रेल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अभी ब्रेल में क्राइसिस चल रहा है। देयर आर अराउंड 40 मिलियन ब्लाइंड लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, पर उनमें से शायद ही 10% लोग अभी लिटरेट है। तो इसका मेजर रीज़न है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। एक बच्चे को किताब ऑलमोस्ट आधे सेमेस्टर बाद मिलती है तो नहीं कोप अप कर पाता है। तो इसलिए हमने एक डिवाइस बनाया है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ब्रेल दे सकता है। क्योंकि इस समय हम वैसे भी देख रहे हैं कि वो मोबाइल रेवोल्यूशन भारत में काफी तेजी से फैल रहा है और ये डिवाइस परहैप्स जस्ट इन टाइम आ रहा है। किस तरह का रिस्पांस मिला है? आपने एक बार ये प्रोडक्ट टेस्ट भी किया है, रिस्पांस क्या रहा है खासतौर से उन लोगों की ओर से जो वाकई में इसका इस्तेमाल करेंगे? जी, हम लोगों ने जो हमारा पहला प्रोटोटाइप है वो मुंबई और बैंगलोर के काफ़ी सारे ब्लाइंड स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ में टेस्ट किया है। बेसिकली 2 टारगेट्स थे। ये प्रोडक्ट एजुकेशन स्पेस में पढ़ाई के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो नौकरियां होती हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, जैसे बीपीओ सेक्टर है या आपकी डेटा एंट्री जॉब्स हैं या कोडिंग है। सो इन एप्लीकेशंस में एक डिजिटल ब्रेल डिवाइस का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ग्लोबल लेवल पे भी है और इंडिया की तरफ से भी, बिकॉज अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। सो अभी तक का रिस्पांस तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने टेस्ट किया है प्रोडक्ट, काफ़ी एनकरेजिंग रहा है। इसको आप कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने डिवाइस बनाया नहीं है। अगर आप भारत के लिए बना रहे हैं तो कितना आप इसे सस्ता बना पाएंगे? हमने 1 साल के रिसर्च के बाद ऐसा एक एक्चुएटर बनाया है जो बेसिकली इसको बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकता है। तो विद दैट वो टेक्नोलॉजी के साथ हम इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 20,000 या उससे भी कम में ला सकते हैं। लेकिन आप इसको कब तक मार्केट में उतारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या टाइमलाइन है जिस पर आप काम कर रहे हैं? तो अगला 6 महीने हमारे प्रोडक्ट टेस्टिंग रहेंगे और इसी में जो भी फीडबैक मिलेगा वो डिवाइस के डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। उसके बाद में अर्ली नेक्स्ट ईयर वी विल बी ट्राइंग टू सेट अप आवर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली पार्ट और हमारा टारगेट ये रहेगा कि मिड नेक्स्ट ईयर तक हम ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकें। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये प्रोडक्ट जल्द से जल्द मार्केट में आए और ढेर सारे लोग इसका फायदा उठा सके। ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। थैंक यू सो मच। CNBC आवाज और इनोफेस्ट की इनोवेशन यात्रा प्रवेश कर चुकी है गुजरात में और ये राज्य हमारी इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है। वैसे इलाके में हमने देखा है बड़े पैमाने पर अगर निवेश हुआ है तो वो हैवी इंडस्ट्री में ही हुआ है, लेकिन अगर इनोवेशन की बात की जाए तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पे हमारी मुलाकात होगी ग्रास रूट इनोवेटर से और साथ ही कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेटर से भी। हमारी पहली मंजिल इस पड़ाव में बड़ौदा है। बड़ोदरा तहसील के काथोली गांव के रहने वाले हैं गोपाल भाई सूरतिया। पेशे से किसान और दिल दिमाग से एक इनोवेटर। गोपाल भाई को 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर 12 एकड़ की खेती संभालनी पड़ी, लेकिन इन्होंने खेतों में ही कमाल कर दिखाया। बचपन से इन्हें खेती के लिए उपकरण बनाने का शौक था। इसी लगन ने गोपाल भाई को इनोवेटर बना दिया और गोपाल भाई ने बना दी एक ऐसी मशीन जो छोटे पौधे लगाने के लिए गोबर के गमले बनाती है। किसान होने के नाते गोपाल भाई बखूबी समझते हैं कि पौधों के लिए गोबर की क्या अहमियत है। प्लास्टिक की थैली के बजाय गोबर के गमले न सिर्फ किफायती हैं, बल्कि पौधों का पोषण भी करते हैं। इन्हें सीधा खेतों में लगाया जा सकता है। गोबर के अंदर हर एक तत्व होते हैं। इसके लिए कोई भी फसल होती है, मिर्ची लगाओ, रिंगनी लगाओ, कोई भी साग भाजी के लिए, तो उसके जैविक खातर बन जाता है। उसके अंदर जमीन में डालते हैं तो अड़सिया आते हैं, तो उसको खाते हैं। खाने के बाद क्या है, जैविक खातर बनता है। अड़सिया का खाद बनता है, समझते हैं ना, तो ऑटोमेटिक खाद बन जाता है और खाद बनने से फसल को एक स्वादिष्ट उसका पोषण मिलता है। उसका खाने में मिठास बहुत होती है और रासायनिक वाला होता है उसमें मिठास नहीं होती है।
और हमारे ये अहमदाबाद में तो बहना 20-20 रुपये में मेरे पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि गोपाल का हम तुलसी लगाते हैं तो बहुत बढ़िया तुलसी हो गई। हमारे अहमदाबाद में तो बहुत बहने ले जाते हैं, मैं 10 साल ले जाता हूँ। इस मशीन को डेवलप करने में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने गोपाल भाई की मदद की और ग्रास रूट इनोवेशन के लिए सरकार ने इन्हें अवार्ड भी किया है। गोपाल भाई इससे प्रेरित हुए हैं और नए आविष्कारों से किसानों का काम आसान कर रहे हैं। उम्मीद है ग्रास रूट इनोवेटर्स की ऐसी ही छोटी कोशिशें आगे चलकर बड़े बदलाव लाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पहचान है अहमदाबाद की और इन्हीं संस्थानों ने मौका दिया है देश के लाखों नौजवानों को अपने हुनर को निखारने का। यहाँ का खुला माहौल और इंडस्ट्री के साथ बढ़िया तालमेल इस शहर में इनोवेटर्स की नई पीढ़ी तैयार कर रहा है। अहमदाबाद देश का छठा सबसे बड़ा शहर है और ऐसे बड़े शहरों की सबसे बड़ी मुसीबत है लगातार बढ़ता प्रदूषण। इसी समस्या को टारगेट करते हुए 2015 में अंकित व्यास, वृषांक व्यास और सोहेल पटेल ने मिलकर शुरू की ओइज़ोम। प्रदूषण से लड़ने में सबसे पहला कदम है उसकी सही जानकारी जुटाना यानी मॉनिटरिंग, और इसी पर कंपनी ने अपनी बुनियाद खड़ी की है। ओइज़ोम ने एक ऐसा एयर क्वालिटी मॉनिटर बनाया है जो सोलर पावर पर चलता है और किसी भी इलेक्ट्रिक पोल पर आसानी से लगाया जा सकता है। ये पर्यावरण प्रदूषण की पल पल की जानकारी मॉनिटर करता है। जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि इस तरह के एनवायरमेंट पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस वो गवर्नमेंट को कम से कम 1.5-2 करोड़ में एक सेटअप कॉस्ट करता है, जो 200-300 स्क्वायर फीट की स्पेस ऑक्यूपाई करके हर महीने 2-3 लाख रुपए का ऑपरेशनल कॉस्ट देता है। इन एडिशन 3 से 5 किलोवाट की वो बिजली खाता है। ये सारे इंसाइट को जमा करके हमने सोचा कि क्यों हम कुछ ऐसा नहीं बना सकते लेटेस्ट सेंसर और आईओटी टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके जो एनर्जी भी ना कंज्यूम करे, जिसमें कोई मैन पावर ना वेस्ट हो, जो इतना कॉम्पैक्ट हो कि वो कहीं पे भी फिट हो जाए और वो लो कॉस्ट हो, तो पूरे सिटी लेवल पे उसको जब एक्सपांड करना हो, जब इम्प्लीमेंट करना हो तो वो पॉसिबल हो जाए। ओइज़ोम ने सीआईआई की मदद से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपने प्रोडक्ट को शहर के 10 इलाकों में लगाया और इन सेंसर से मिल रही प्रदूषण की जानकारी राज्य सरकार को दे रहे हैं। इस डेटा के आधार पर ओइज़ोम रेगुलेटरी बॉडी के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जो आगे चलकर प्रदूषण रोकने की पॉलिसी बनाने में काम आएगी। Our device send air quality data at every 5 minutes. Just imagine 2 years of data of every 5 minutes per location can give us lot of insights and understanding about the pollution. और उससे हम ये इसकी पैटर्न को अंडरस्टैंड करके we can actually understand that how this whole environmental change or climate change is happening and what is the cost of urbanization and industrialization, and to prevent this what kind of action should be taken as a country. बाजार में फिलहाल कंपनी के 2 प्रोडक्ट हैं। बड़ी यूनिट शहरों की म्युनिसिपैलिटी और इंडस्ट्री को टारगेट कर रही है और दूसरी DIY यानी डू इट योरसेल्फ यूनिट है एयर आउल, जो आम घरों में इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। इसे आप खुद असेंबल कर अपने घर में लगा सकते हैं। ये यूनिट घर में मौजूद प्रदूषण को मेजर करती है और ओइज़ोम के ऐप पर मौजूद कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर डेटा शेयर करती है। यह DIY किट एयर आउल जो आप खुद ऑर्डर करके आप खुद ही असेंबल करके अपने घर का एयर पोल्यूशन आप मेजर कर सकते हो और आपकी एयर क्वालिटी को आप दुनिया के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो एक ऐसा हमने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है। अंकित का मानना है कि इनकी टेक्नोलॉजी विदेश में भी इस्तेमाल की जा सकती है और इनका डेटा प्रदूषण के खिलाफ एक मुकम्मल पॉलिसी बनाने में मददगार साबित होगा। इसको सरकार, इसको अलग अलग टाइप की NGOs और अलग इंडस्ट्री क्लस्टर्स सब अडाप्ट करके इसको इम्प्लीमेंट करे कि जिससे ये हमारा जो विजन है कि इंडिया में 50,000 से भी ज़्यादा जगह से एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग हो रही हो और जिससे एक ऐसा टाइम आए जब हम
एयर क्वालिटी को प्रिडिक्ट कर पाए, जैसे हम वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं आज, इसी तरह से एयर क्वालिटी को भी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है। कंपनी के फाउंडर्स ने शुरुआत एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के साथ जरूर की है, लेकिन आगे जाकर वो पानी और मिट्टी की गुणवत्ता मॉनिटर करने का इरादा भी रखते हैं। IIM में NID, सेप्ट और IIM जैसी संस्थाएं होने के चलते यहाँ बड़े पैमाने पर लोग कुछ नया और इनोवेटिव करने पर ध्यान दे रहे हैं। अजोई भी IIMA के इंक्यूबेशन सेंटर CIIE में शुरू हुई एक ऐसी कंपनी है जो मेडिकल टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। अजोई ने एक हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस किटो प्लस हार्ट ट्रैकर बनाया है, जिससे घर बैठे हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल और त्वचा के तापमान की जांच 30 सेकंड में हो सकती है। This is single lead ECG. When we go to the doctor, doctors take probably 3 lead or 12 lead ECGs, where you have seen that there are 4, 6 or 12 probes on the body, right? Here we are checking only 1 lead ECG. To make it compact, we have used a thin PCB, micro components, and it is battery operated. That is why it is slick and slim. It is 3.4 mm thin, which can go behind the phone. मोबाइल फोन के पीछे लगने वाले किटो प्लस में टच से सारे वाइटल मेजर्स किए जा सकते हैं। इस डिवाइस को 30 सेकंड तक बिना किसी हरकत के पकड़े रहना होता है। इसके पीछे लगे लीड इंडिकेटर्स हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं और ट्रांसमिसिव टेक्नोलॉजी लाइट सेंसर की मदद से ब्लड ऑक्सीजन लेवल को रिकॉर्ड करती है। ये सारा डेटा फिर ब्लूटूथ से फोन में मौजूद एक ऐप पर ट्रांसफर होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर किसी डॉक्टर को ईमेल भी किया जा सकता है। कंपनी ने इसमें एक पतला PCB माइक्रो कंपोनेंट इस्तेमाल किया है, जिससे ये सिर्फ 3.4 mm का है और इसकी बैटरी ज्यादा समय के लिए चलती है। The battery is residing inside this if they are 100% charged, and if you are using it twice a day, it works for 2 months straight. And after 2 months, the application and the device will indicate you that you need to charge it. So let's say if the battery has gone down to 10% or 5%, the device will tell you that you should charge it. So once in 2 months, you have to charge it. किटो प्लस की एक्यूरेसी को सरकारी एजेंसी ने मेडिकली टेस्ट किया है। फिलहाल ये प्रोडक्ट विदेशी बाजार में, खासकर यूके में 99 पाउंड में बिक रहा है। कंपनी अब इसे अमेरिकी बाजार में उतारने का प्लान भी बना रही है। इसके लिए US FDA को एप्लीकेशन भेजा जा चुका है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था, अगर आप कंप्यूटर को ढो नहीं सकते तो भला खरीदेंगे क्यों? इस बात को प्रतीक परमार से बेहतर शायद ही किसी ने समझा और इस्तेमाल किया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्रतीक ने इनोवेट किया है एक ऐसा 3D प्रिंटेड स्मार्ट CPU जो आपकी हथेली में बैठ सकता है। इतना सुविधाजनक प्रोडक्ट, वो भी सिर्फ 4000 रुपए में। ये प्रतीक की कंपनी स्मार्ट लॉजिक का पहला प्रोडक्ट है। It consumes very low power, 5 volt 1.2 ampere, that's it, and it doesn't generate heat, so much heat, मतलब एक गर्म भी नहीं होता। और जो चीज था वो प्राइसिंग कंसर्न, जो लाइक द प्राइस रेंजेस फॉल्स इन बिटवीन 4000 to 8000। फिलहाल ये प्रोडक्ट बीटा फेज में है और इसकी टेस्टिंग गुजरात के 25 सरकारी स्कूलों में हो रही है। क्रियार के नाम से ये CPU जल्द ही मार्केट में उतारने की कोशिश प्रतीक कर रहे हैं। ये 1.4 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर कॉर्टेक्स प्रोसेसर, 32 GB से 256 GB की फ्लैश ड्राइव से लैस है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और साथ ही 4K और 8K वीडियो प्लेबैक के लिए सक्षम भी है। कंपनी का फोकस इन सब फीचर्स के साथ इसका साइज छोटा रखने पर रहा है। हम लोगों ने प्रोसेसर जो है वो अभी इंडिया में तो मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने डायरेक्टली ताइवान से एक OEM है, उनसे सपोर्ट मांगा हुआ है एंड दे आर वेरी इम्प्रेस विद आवर थॉट्स एंड आवर स्ट्रेटेजी दैट वी कैन इम्प्लीमेंट आवर कंप्यूटर्स इन दीज काइंड ऑफ रिमोट एरिया एंड लोकेशंस इन इंडिया। So they are also providing good processor, good quality processor at low cost.
स्मार्ट लॉजिक का मेन प्रोडक्ट क्रियार पीसी, क्रियार एमबॉक्स और क्रियार ड्रॉइड है, लेकिन इस सीपीयू की रेंज के अलावा कंपनी ने बच्चों को सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक सिखाने के लिए एक डू इट योरसेल्फ स्मार्ट वॉच किट भी बनाया है, जो 1800 रुपए में उपलब्ध है। I want to share this technology to those who cannot afford technology. So हम लोगों ने सोचा था कि 2500 से 3000 के बीच में, but there are lot many production problems and lot many other facts. So now we are providing its DIY kits. मतलब छोटे बच्चे को अगर वो किट बाय कर रहा है वो, तो just they have to plug all the add-ons on the motherboard and just one smartphone or app and there they go. कंपनी का कोर रिसर्च में है, इसीलिए आगे भी किफायती टेक प्रोडक्ट डेवलप करने पर फोकस बना रहेगा। फिलहाल कंपनी किफायती लैपटॉप बनाने पर भी रिसर्च कर रही है। प्रतीक और इनकी टीम इनोवेशन के सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं, जिसके लिए कंपनी ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भी रजिस्टर करा लिया है। बेंगलुरु से शुरू हुई इस इनोवेशन यात्रा ने गांधीनगर तक 1650 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। अब हम रुक कर रहे हैं राजस्थान में और लक्ष्य हमारा है दिल्ली, यानी कि हमारा आधे से ज्यादा सफर अब भी बाकी है। फिलहाल आपको देनी होगी मुझे इजाजत, लेकिन CNBC आवाज और इनोफेस्ट की इस इनोवेशन यात्रा के बाकी हिस्से के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज।